हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है दिवाली, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आटा गूंद रही हूँ क्योंकि सासू माँ अभी नहाने चली गई हैं और सासू माँ ने बोला कि खाने की तैयारी कर लो, तब तक मैं आती हूँ। तो खाना वही सेकेंगी और मैं ऊपर की जो तैयारी होती है वो मैं कर दे रही हूँ। क्योंकि अभी वो आई थी, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हमारे गांव में दो लोग पास पड़ोसी एक्सपायर हो गए थे। उसकी वजह से पूजा बहुत लेट हो गई और मैं जल्दी जल्दी से सारा काम करने के बाद और मैं आई तो मैं नहा धो के मैंने सूट ही डाल लिया, मैंने साड़ी नहीं की। मैंने कि साड़ी में इतनी जल्दी कुछ काम नहीं हो सकता है, इस वजह से मैंने फिर साड़ी नहीं पहनी और अभी मैंने पहन लिया सूट। और इधर दीदी से मैं बात करती जा रही हूँ, आई मीन जिठानी जी, मैं दीदी बोलती हूँ, तो उनसे मैं बात करती जा रही हूँ और मैं उनसे कुछ कुछ पूछती भी जा रही हूँ क्योंकि उनको पता होता है कि सारी चीज़ें कहाँ कैसे रखें। तो मैं उनसे बात करती जा रही हूँ, वो कपड़े वॉश कर रही हैं और मैं आटा लगाने लगी। तो मैंने कि चलो आटा लगा लूँ और इधर मैंने डोंगे में चीनी डाल ली घोलने को। तो मैं वो पुए बनते हैं मेरे यहाँ पूजा के लिए, तो वो मीठे पुए होते हैं, तो वो मैं करूँगी। तो इसकी वजह से फिर मैंने कि चलो आटा वगैरह सारा कुछ सामान करके तैयार रख देती हूँ, तब तक सासू माँ आ जाएंगी नहा धो के। तो मैं वही करने लगी। इधर मैंने खीर भी बनने रख दी, इधर पूड़ी का आटा भी लगा लिया और फिर उसके बाद मैं ये घोल बनाने लगी, आटा लगा के रख दिया और मैं बनाने लगी घोल। अभी मैंने खीर देखी तो अभी खीर तैयार नहीं हुई, तो मैंने कि चलो इसमें, और मैं ना ये चीनी बाद में ही ऐड करती हूँ क्योंकि खीर वगैरह हो या कोई खट्टी या मीठी चीज़ मतलब पहले ऐड नहीं करते हैं क्योंकि वो काफ़ी टाइम लगाती है बनने में, पकने में। तो इसकी वजह से ना मैं चीनी बाद में ही डालती हूँ और यहाँ चीनी मैं डाल दी और मेरी खीर पकी गई है, थोड़ी सी मिलने को रह गई है जैसे चावल और पानी वो। तो मैंने यहाँ चीनी डाल दी और मैं ड्राई फ्रूट दीदी गरी काट के रख गई थी, नारियल गोला, जो मैं पूछ रही हूँ कि इसको डाल दें और भी ड्राई फ्रूट, क्योंकि जब मैं आई थी ना तो मेरे यहाँ ड्राई फ्रूट कम डालते हैं, बच्चे वगैरह नहीं खाते हैं, उसकी वजह से मैं पूछ रही हूँ कि ड्राई फ्रूट में नारियल ही डाल दूँ कि कुछ और भी ड्राई फ्रूट डाल दूँ। तो दीदी बोल रही कि मम्मी ने रखे हैं, अभी मुझे पता नहीं है, तो उसके बाद वो आ जाएंगी नहा के, उसके बाद और डाल देना। मैंने कि ठीक है। तो मैं उतने नारियल का गोला ही मैं डाल के और मैं यहाँ घोल बनाने लगी क्योंकि इसमें मुझे आटा भी वैसे करना है, जैसे पतला पतला घोल बनाना आटा का जो कि पुए उससे बनते हैं। तो मैंने यहाँ छान ली है जो चीनी होती है ना उसको, क्योंकि कोई गंदगी वगैरह हो तो वो भी हट जाएगी और घोल भी अच्छे से बन जाएगा, तो उसमें ना लम्स वगैरह नहीं होते रहते हैं कि हाँ अच्छे चीनी घुल भी जाती है। और फिर मैंने एक कटोरी जो आटा बचाया हुआ था तो मैंने उसको डाल लिया। तो मैंने पूछ लिया था कि मैं कितना आटा ले लूँ, तो बता दिया था दीदी ने कि हाँ 1 कटोरी आटा। तो मैं घोल बनाने लगी इसको और मैं सारी चीज़ें एक, तो कुछ ड्राई फ्रूट्स घर पे रखे होंगे तो वो ला के दे दिए, ये मेरी जेठानी जी की बेटी है तो ला के दे दिए, तो कि हाँ ये रखे हुए हैं। और फिर कुछ जो मैं ड्राई फ्रूट्स लेके आई थी तो वो सासू माँ ने रखे हैं, तो वो देंगी नहा के आ जाएं। तो मैं जितने बचे हुए थे मैं वो डाल देती हूँ। और मुझे ड्राई फ्रूट्स के बिना खीर मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो फिर सासू माँ बोल देती हैं कि जैसी खाना चाहो वैसी बना लो। और बच्चे तो फिर ये है कि या तो उनके लिए निकाल देती हूँ अलग से या फिर वो खा लेते हैं, निकाल निकाल के ड्राई फ्रूट्स से इस तरह से खा लेते हैं, तो मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ और मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। और पहले ना मेरे यहाँ बिना मीठी खीर बनती थी, तो मैं आई तब से मैं मीठी खीर बनाने लगी। मैंने कि मुझे बिन ऊपर से चीनी नहीं अच्छी लगती है कि ऊपर से शुगर वगैरह डाल दो, तो इस, तो यहाँ मैंने सारा सामान करके रख दिया था तैयार। यहाँ सासू माँ नहा के आई तो वो बनाने लगी और मुझे ये चीज़ पुए वगैरह मुझे नहीं बनाने आते हैं, तो सासू माँ ने पूजा का सामान भी सेक के रख दिया। और फिर यहाँ मेरे ससुर जी जो पापा जी मैं बोलती हूँ तो वो पूजा कर रहे हैं
और यहाँ पूजा हुई जा रही है। जो दिन की पूजा होती है दिवाली के दिन, वो पूजा हो रही है। यहाँ सासू माँ कुछ सामान दे रही हैं उनको, क्योंकि पापा को सारा सामान पता नहीं होता है, इस वजह से मम्मी दे रही हैं सामान। तो मैंने कि चलो यहाँ पूजा भी हुई जा रही है। फिर जो रात को पूजा होती है वो अलग होती है, अभी ये दिन वाली पूजा है। तो यहाँ पूजा हुई जा रही है, तो मैंने कि चलो पूजा भी ख़त्म हुई जा रही। फिर ये सीधे शाम का वीडियो है। अब यहाँ लड़ियाँ वगैरह जैसे जो लाइटें होती हैं वो नहीं लगाई लोगों ने, क्योंकि जब कोई ये गांव में कुछ वो हो जाए तो फिर आप जानते ही हो कि सब फैमिली के ही होते हैं, आस पड़ोस की फैमिली के, तो लाइटें नहीं लगाई थी किसी ने। दीपक जला दिए, क्योंकि त्यौहार है तो थोड़ा सा दीपक वगैरह तो जलाना ही पड़ता है। और फिर यहाँ कर रहे हैं बच्चे मस्ती, तो यहाँ पटाखे वगैरह चला रहे हैं। तो मैंने कि चलो बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों का त्यौहार है खेलना, तो उसकी वजह से बच्चे थोड़े थोड़े से पटाखे चला रहे हैं। और फिर मैंने कि चलो कोई नहीं, क्योंकि इस बार की ना दिवाली बहुत हल्की हो गई है। ऐसे कोई भी वो हो जाए तो हल्की तो हो ही जाती है, क्योंकि एक तरफ कुछ गम हो, दूसरी तरफ इतनी खुशियाँ मनाने की नहीं होती है, तो मन भी नहीं होता है कोई फैमिली में हो। और गांव वगैरह में जो लोग फैमिली तो यहाँ से ये शाम की वीडियो है। जो लक्ष्मी गणेश पूजन होता है तो वो मैं पूजा के लिए थोड़े दीपक से सजा दिया, तो मुझे थोड़ा सा हल्का सा लग रहा था। मैंने कि बहुत अजीब सा है, क्योंकि पहले हम लोग थोड़े से डेकोरेट अच्छे से कर लेते थे। तो फिर यहाँ बड़े जेठ जेठानी तो वो पूजा कर रहे हैं, तो मैंने कि चलो इसी तरह से हम लोग कर लेते हैं, जैसे सबसे बड़े पहले करते हैं, उसके बाद फिर ये हमारे बीच वाले जेठ जी हैं तो उन्होंने पूजा कर ली, और उसके बाद इसी तरह से मैं भी कर लूँगी। तो इसके बाद फिर हम लोग पूजा कर लेंगे, जैसे मैं मेरे हस्बैंड, मैं इसी तरह से हमारे गांव में पूजा हो जाती है। और फिर जिस तरह से हो जाती है, लेकिन फिर भी फैमिली के साथ जब पूजा पाठ हो या कुछ भी हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे गांव में आके इसी वजह से अच्छा लगता है, बच्चे भी हो मिल जाते हैं और हम लोग भी फैमिली में मिल के त्यौहार मना लेते हैं, चाहे बेशक कुछ हो ना हो, लेकिन इस तरह से मिलजुल के त्यौहार मनाने में जो मस्ती है वो अकेले में कहाँ, तो हम लोग ज़रूर आ जाते हैं। दिवाली, होली, एक बार रक्षाबंधन छूट जाए पर मैं जो दो त्यौहार कभी नहीं छोड़ती हूँ। और फिर हम लोग आ गए यहाँ पूजा करने। तो रिशु ना यहाँ थोड़ा परेशान कर रहा था, ये रोए जा रहा था, तो इसको मोबाइल पकड़ा दिया, क्योंकि मेरे यहाँ ना लास्ट में पूजा होती है, जैसे सभी दीपक वगैरह जलाने के बाद उसके बाद पूजा होती है। तो रिशु यहाँ थोड़ा नींद भी आती है तो ये परेशान करता है, तो मैंने कि चलो जल्दी जल्दी से पूजा कर लेते हैं, उसके बाद इसको सुला देते हैं। तो मेरे गांव में इसी तरह से लक्ष्मी गणेश पूजन हो जाता है और मन जाती है दिवाली। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।